श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहुँ रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। श्रोताओं, हम रामचरितमानस के पाठ में बालकांड दोहा नंबर 112 से आज का पाठ प्रारंभ होगा। इस समय माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से प्रश्न कर रही है कि राम कौन है, कृपा करके बताइए। और श्री शिव शंकर जी उनके इसी मोह को दूर करने के लिए सर्वप्रथम राम कथा की महिमा का गान गाते। राम कृपाते पार्वती सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नए नहीं संत दर्श नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बरि समतुला। जे नमत हरि गुरु पद मूला। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर्फ कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण कमलों पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। जीवत सौ समान तेहि दानी। जो नहीं करही राम गुण गाना। जीह सो दादुर जीह समाना। कुल से कठोर निठुर सोई छाती। सुनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनो राम के लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है।
राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनगिरी राजकुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अग नित्य श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर भी राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहु देखी प्रीत अति तोरी। उमा कृष्ण तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, तदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि और तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानता, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते। अज्ञ कोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहि ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि।
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखहि किम दीना। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हि कहते कछु अघटित नाही। बातुल भूत बेबस मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्ह कृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करहि नहीं काना। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गणंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया है, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अस निज हृदय विचार, तज संशय भज राम पद। सुनि गिरिराज कुमारी, भ्रम तज रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों की सुनो। जय श्री राम। श्रोताओ, आज का पाठ बोलो हनुमान हरि की जय। जय शंकर पार्वती मैया की जय। बोलो जय 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 सीताराम।